हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम करने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस के एमसीक्यू। इनका जो टाइम पीरियड है वो था 1812 से 1870। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 7 फरवरी 1812 में लैंडपोर्ट इन हैम्पशायर में हुआ था और इनकी जो डेथ थी वो 9 जून 1870 में हो गई थी। इनके पिता का नाम था जॉन डिकेंस, जो एक नेवी पे ऑफिस में क्लर्क थे। इनके बारे में जो कुछ बातें जानने की हैं वो ये है कि इन्होंने अपना जो राइटिंग का करियर है वो 1833 में स्टार्ट किया था और 1837 में इन्होंने मिस कैथरीन हॉगर्ट से शादी कर ली थी। और सबसे ज़्यादा जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहले तो ये क्या थे, डेली न्यूज़ में चीफ एडिटर के तौर पर ये अपॉइंट हुए, जिन्हें सिर्फ 3 हफ्तों में इन्होंने वो जॉब छोड़ दी। बाद में ये हाउस होल्ड वर्ड्स के एडिटर बने, तो वहाँ से छोड़ा फिर वहाँ किया। और जो इनका वर्क है वो हमें सीरीज़ में ही याद करना होता है। और बोज नाम से जो है इन्होंने लिखा था, इनका सुडोनिम था वो, और काफ़ी सारे इन्होंने वर्क लिखे, सो उसे क्रोनोलॉजी में ही हमें लर्न करना होता है। तो चलिए हम अपने स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़। और हमारा आज का पहला एमसीक्यू है हार्ड टाइम्स अपीयर्ड इन। तो इनका जो वर्क था हार्ड टाइम्स वो कब अपीयर हुआ? हमें पता है कि 1833 में इन्होंने अपना राइटिंग करियर स्टार्ट किया था, उसी में से उनका एक वर्क था हार्ड टाइम्स। तो वो कब अपीयर हुआ? 1853, बी 1854, सी 1855 एंड डी 1856। सो राइट आंसर इज़ बी 1854। इन्होंने 1854 में इनका ये वर्क आया था। नेक्स्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन अपीयर्ड इन। ये वर्क कब आया? ए 1861, बी 1862, सी 1863 एंड डी 1864। सो राइट आंसर इज़ ए 1861। ये वर्क इनका 1861 में आया। नेक्स्ट, हु एडिटेड हाउस होल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड। सो हाउस होल्ड वर्ड्स और ऑल द ईयर राउंड को किसने एडिट किया था? उनका वर्क किसने एडिट करता था? कौन उनका एडिटर था? ए ट्रोलॉप, बी जेन ऑस्टिन, सी हार्डी एंड डी डिकेंस। सो राइट आंसर इज डिकेंस। सो हमें पता है कि इन्होंने जो है वो सिर्फ 3 हफ्तों के लिए जो है 3 वीक्स के लिए उन्होंने डेली न्यूज़ में एज ए एडिटर काम किया। बहुत छोटा ड्यूरेशन था, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया वहाँ से, और उसके बाद उन्होंने कहाँ के एडिटर बने? वो हाउस होल्ड वर्ड्स के। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sketches by Bose contain illustration by an artist. Find out the artist. देखिए, जो Sketches by Bose है, इनका ये वर्क जो है एक पीरियोडिकल वर्क था जो ओरिजिनली न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, और ये इसका टाइम पीरियड था 1833 से 1836। सो 1833 से 1836 के बीच में जो है ये कहाँ पर छपता था? पीरियोडिकल्स के रूप में न्यूज़पेपर में छपता था, और इसमें एवरीडे लाइफ या रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड ही होता था। और ये काफ़ी एक ऐसा वर्क था, एक इलिस्ट्रेशन वाला वर्क था। सो इसमें जो इलिस्ट्रेशंस यूज़ की गई हैं वो कौन से आर्टिस्ट की थी? हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज़ ए जॉर्ज सैम्सन, बी माइकल एंग्लो, सी रफेल एंड डी जॉर्ज क्रूशेंक। सो राइट आंसर इज़ डी जॉर्ज क्रूशेंक। तो जॉर्ज क्रूशेंक की जो इलिस्ट्रेशन थी वो इनके वर्क स्केचेस बाय बोज में यूज़ की गई थी, जो कब आया था? 1833 से उनका वर्क स्टार्ट हुआ था, 1836 तक चला था। और हमें पता है कि इनका पहला राइटिंग करियर जो था वो भी 1833 में ही स्टार्ट हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिकेंस। अब हमसे पूछा गया डिकेंस कौन थे? सो ए आर रोमांटिक नॉवलिस्ट, बी विक्टोरियन नॉवलिस्ट, सी मॉडर्न नॉवलिस्ट एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज बी अ विक्टोरियन नॉवलिस्ट। विक्टोरियन एरा के ये नॉवलिस्ट थे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या थे? ये एक नॉवलिस्ट थे, अपने नॉवल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। नेक्स्ट, हु वॉज पार्लियामेंट्री रिपोर्टर। कौन अब पार्लियामेंट्री रिपोर्टर था? ए डिकेंस, बी हार्डी, सी जेन ऑस्टिन एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए डिकेंस। देखिए, ये चीफ एडिटर रहे पहले किसके? डेली न्यूज़ के। उसके बाद हाउस होल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड के भी ये एडिटर रहे हैं। प्लस उसके साथ साथ क्या थे? ये एक पार्लियामेंट्री रिपोर्टर भी थे। किसकी पार्लियामेंट थी? वो विक्टोरियन एरा की पार्लियामेंट थी। नाउ नेक्स्ट इज डिकेंस कैरेक्टर आर मोस्टली। देखिए, जो डिकेंस के कैरेक्टर्स होते थे उनकी नॉवेल्स में वो मोस्टली कैसे होते थे? ए राउंड, बी वुडन, सी फ्लैट एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी फ्लैट। देखिए, फ्लैट कैरेक्टर उनको बोला जाता है जो वर्क की शुरुआत से लेकर वर्क के एंड तक एक जैसे रहते हैं, मतलब उन कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता। उन कैरेक्टर्स को फ्लैट कैरेक्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज विच नॉवल अपीयर्ड फर्स्ट एज अ सीरियल इन हाउस होल्ड वर्ड्स। तो ये हमें पता है हाउस होल्ड वर्ड्स के एडिटर रहे हैं, और उसमें जो सबसे पहले जो उनका वर्क नॉवल जो अपीयर हुई थी सीरियल की फॉर्म में वो कौन सी थी? ए हार्ड टाइम्स, बी ओलिवर ट्विस्ट, सी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स जो कब आई थी? 1854 में आई थी, और वो इसमें सीरियल की फॉर्म में पब्लिश हुई थी।
तो इस वर्क के बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। इनका जो ये वर्क था ये सीरियल फॉर्म में आया, वीकली सीरियल था ये, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 1854 से अगस्त 12 1854 तक इनका ये वर्क आया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हार्ड टाइम्स के नाम से जानते हैं। ये इंग्लिश सोसाइटी पर इसका फोकस था, एक्चुअली सटायर था ये इंग्लिश सोसाइटी पर, उस समय की जो उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके ऊपर एक सटायर था। क्योंकि इसमें क्या था, इसमें इन्होंने एक्सपोज किया है कि कैसे जो इंडस्ट्रियल लोग थे उनके बारे में इसमें दिखाया गया है कि वो क्या करते थे, पैसे की पूजा करते थे, बहुत ज़्यादा मशीनरी की वर्शिप की जाती थी, मतलब इंसान के ऊपर मशीन को फोकस किया जाता था। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म था और इमेजिनेशन और जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं उनको क्या किया जाता था, प्रमोट किया जाता था, तो उसको दिखाया जाता था। इसके नेमली 3 पार्ट्स हैं, सोइंग, रीपिंग एंड गार्डनिंग। तो ये 3 पार्ट हैं इसके। और इसमें किसके बारे में बताया गया है, थॉमस ग्रेडरिन के बारे में बताया गया है, जो कहाँ रहता है, कॉकटाउन में रहता है। तो इसमें इंग्लिश सोसाइटी पर उस समय की कंडीशन पर क्या है, ये एक तरह का सटायर है जो कब आया, 1854 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिकविक पेपर इज, इनका एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है पिकविक पेपर। वो क्या है, ए एन एपिस्टोलरी नॉवल, बी अ नॉवल इनटू 5 एक्ट्स, सी एन एपिसोडिक नॉवल एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी एन एपिसोडिक नॉवल। देखिए 5 एक्ट में कौन होता था, 5 एक्ट में ड्रामा होता था, राइट। और जो पिकविक पेपर है वो क्या है, एक एपिसोडिक नॉवल है। अगेन एपिसोडिक जैसे सीरियल फॉर्म में आता है वैसे ही ये क्या था, एक एपिसोडिक नॉवल था। इसमें जो इसका मेन कैरेक्टर था सैमुअल पिकविक, उसके एडवेंचर को एपिसोड्स में दिखाया जाता था। तो ये भी एक साथ नहीं आया, मंथली जो है ये कब से स्टार्ट हुआ, अप्रैल 1836 से 1837 में आया। चार्ल्स डिकेंस की नॉवल थी जिसको एपिसोडिक फॉर्म में दिखाया गया, और इसको पोस्टुमस पेपर या पिकविक क्लब के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सैमुअल पिकविक के जो है एडवेंचर को दिखाया जाता है और उसी को दिखाया गया है कि वो पिकविक क्लब का क्या है, फाउंडर है। नाउ नेक्स्ट इज द डिग्रेडेशन एंड सफरिंग ऑफ द पुअर इन इंग्लिश वर्क हाउस आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ, कि इंग्लिश वर्क हाउस में जो है, जो गरीब है उनका शोषण होता है, ये चीज़ कौन से वर्क में या किस वर्क का ये सब्जेक्ट मैटर है, थीम है। सो ए ओलिवर ट्विस्ट, बी हार्ड टाइम, सी ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए ओलिवर ट्विस्ट। सो ओलिवर ट्विस्ट जो है ये भी एक मंथली सीरियल था जो 1837 फरवरी 1837 से अप्रैल 1839 तक आया। ये टोटल 24 इंस्टॉलमेंट्स में आया। कौन सा वर्क, ओलिवर ट्विस्ट। और ये चार्ल्स डिकेंस की नॉवल थी और इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसका दूसरा नाम था द पैरिश बॉयज़ प्रोग्रेस। याद रखना है, ओलिवर ट्विस्ट का अदर नेम है द पैरिश बॉयज़ प्रोग्रेस। इसमें जो स्टोरी है वो एक ऑर्फन मीन्स अनाथ, एक अनाथ लड़की की कहानी है जिसका नाम क्या है, ओलिवर ट्विस्ट है, जो कहाँ पर पला बड़ा है, एक वर्क हाउस में बड़ा हुआ है। जो वर्क हाउस किसके द्वारा डोमिनेट किया जाता है, बम्बल द पैरिश बीडल के द्वारा उसको किया जाता है। बम्बल क्या है, एक बहुत ज़्यादा क्रूअल, बहुत ही रूड आदमी है जिसके वर्क हाउस में कौन काम करता है, ओलिवर ट्विस्ट, जो क्या है, बहुत अनाथ है। और जब ओलिवर ट्विस्ट को में दिखाया गया है कि जब ओलिवर जो है अपने शेयर से थोड़ा ज़्यादा फूड मांग लेता है, खाना मांग लेता है, तो वो क्या करता है, उसको पीटता है। सो वो विक्टिम है किसका, विलन्स और रफिन्स का विक्टिम है। विक्टिम मीन्स होता है जिसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। तो ये भी उनकी क्या थी, एक वीकली इंस्टॉलमेंट थी। ओलिवर ट्विस्ट का अदर नेम क्या है, द पैरिश बॉय प्रोग्रेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलिवर ट्विस्ट अपीयर्ड इन सीरियल इन अ मैगजीन नेम। सो ये जो ओलिवर ट्विस्ट है हमारा वर्क है, जो एक अनाथ लड़के की कहानी है, ये कौन सी मैगजीन में अपीयर हुई थी, ए बेंटलीज मिसक्लैनी, बी लंडन मैगजीन, सी ब्लैकवुड एंड डी द डेली न्यूज़। सो राइट आंसर इज ए बेंटली मिसक्लैनी। सो बेंटली मिसक्लैनी में ये अपीयर हुआ था वर्क और सीरियल फॉर्म में आया था, वीकली सीरियल आता था ये। नाउ नेक्स्ट इज इन अ टेल ऑफ सिटीज़ द 2 cities आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है कि इनका जो वर्क था टेल ऑफ 2 cities, उसमें वो किन 2 cities के बारे में बात की गई है, लंदन एंड जापान, बी लंदन एंड अमेरिका, सी लंदन एंड पेरिस एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी लंदन एंड पेरिस। सो लंदन और पेरिस की बात की गई है। तो ये जो अ टेल ऑफ 2 cities है ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है इनकी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर बनाई है इन्होंने हिस्टोरिकल नॉवल, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये भी एक वीकली सीरियल था जो 30 अप्रैल 1859 से 26 नवंबर 1859 तक आया। और इसमें 2 सिटीज़ के बारे में बताया गया, लंदन एंड पेरिस, जिसमें इस नॉवल में क्या होता है, जो सीन है इनकी
नॉवल का वो बार बार शिफ्ट होता है एक सिटी से दूसरी सिटी। कौन सी सिटी थी? लंदन और पेरिस। उन पर शिफ्ट होता रहता है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि इसकी जो बिगिनिंग लाइन है, जो जब ये नॉवल स्टार्ट होती है, वो है इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम, कि ये बेस्ट भी टाइम है और ये क्या है, बुरा समय भी है। सो ये अ टेल ऑफ टेल की बिगिनिंग लाइन है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वर्क की ये लाइन है? अ टेल ऑफ टू सिटीज़। और ये किसकी बिगिनिंग लाइन है? अ टेल ऑफ टू सिटीज़। किसके ऊपर बनाया गया है ये नॉवल? फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। इसीलिए कैसा नॉवल है ये? हिस्टोरिकल नॉवल है। जैसे उनका बारनबी रज था, उसी की तरह ये भी एक हिस्टोरिकल नॉवल है। मोस्टली इनके जितने भी वर्क है वो वीकली सीरियल्स या एपिसोडिक फॉर्म में ही आए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट। अपनी एक बुक को उन्होंने जो है, या अपने एक वर्क को उन्होंने सबसे बेस्ट बताया है, तो वो कौन से वर्क की उन्होंने बात की है? किस वर्क को उन्होंने बेस्ट वर्क बताया है? A. David Copperfield, B. Hard Times, C. Great Expectation and D. None of these. तो राइट आंसर इज ए, डेविड कोपरफील्ड। डेविड कोपरफील्ड को अपना सबसे बेस्ट वर्क मानते थे। विच नॉवल इज़ ऑटोबायोग्राफिकल? कौन सी नॉवल जो है ऑटोबायोग्राफिकल थी? ए. हार्ड टाइम्स, बी. ग्रेट एक्सपेक्टेशन, सी. पिकविक पेपर एंड डी. डेविड कोपरफील्ड। सो राइट आंसर इज डी, डेविड कोपरफील्ड। डेविड कोपरफील्ड जो है वो उसको क्या मानते थे? अपना बेस्ट मानते थे। वेल, ये जो था इनका, ये जो वर्क है इनका कहाँ पे अपीयर हुआ था? हाउस होल्ड वर्ड्स में अपीयर हुआ था, जिसके एडिटर थे ये। इसको ये अपनी सेमी ऑटोबायोग्राफी मानते थे कि वहाँ पे ऑटोबायोग्राफी या सेमी ऑटोबायोग्राफी कुछ भी आए तो हमारा राइट आंसर यही होगा कि उनका ये सेमी ऑटोबायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था उनका एज अ नॉवलिस्ट। इसमें जो है एक ऑर्फन चाइल्ड की पैथेटिक स्टोरी को दिखाया गया है, जिसमें पेगोटी, आंट बीस्टी, एग्नेस, ये सभी जो हैं इस नॉवल में अपीयर हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एडविन ड्रूड इज़ डिकेंस। इनकी एक नावल थी एडविन ड्रूड, वो डिकेंस की कैसी नावल थी? एडविन ड्रूड इज़ डिकेंस, ए अनफिनिश्ड नावल, बी फिनिश्ड नावल, सी फर्स्ट नावल एंड डी ड्रीम नावल। सो राइट आंसर इज ए, अनफिनिश्ड नावल। सो 1869 में डिकेंस ने, चार्ल्स डिकेंस ने अपनी इस नावल को लिखना शुरू किया, लेकिन वो इसे बिना पूरा करे ही उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। पर इसकी जो कॉपीराइट थे वो ऑलरेडी बिक चुके थे। तो वो कौन सी नावल थी? वो हमारी यही थी, एडविन ड्रूड, या फिर इसका पूरा नाम है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। हमें याद रखना है कि इनका ये वर्क जो है कैसे था, वो इनकम्प्लीट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लॉज डिले इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ, मतलब लॉ में देर होना या सही समय पर जजमेंट ना आना, ये किसका सब्जेक्ट मैटर है? ए. हार्ड टाइम्स, बी. ग्रेट एक्सपेक्टेशन, सी. लिटिल डॉरेट एंड डी. नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज लिटिल डॉरेट। सो लिटिल डॉरेट का जो सब्जेक्ट मैटर है, थीम क्या है, वो लॉज डिले है। इस नावल में जो है ये टेल है किसकी? अ टेल ऑफ सफरिंग एंड हार्डशिप ऑफ लिटिल नैल एंड हर ग्रैंडफादर। जो लिटिल नैल और ग्रैंडफादर हैं उनकी हार्डशिप के बारे में है। नैल के कोई माता पिता नहीं होते और उसकी ग्रैंडफादर उसे पालते हैं, तो उनकी सफरिंग और हार्डशिप को इसमें दिखाया गया है कि कैसे वो बेघर हो जाते हैं और फिर कैसे उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी सब के बारे में जो है इस नावल में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट इज, द मोस्ट वर्थलेस वर्क ऑफ डिकेंस इज। डिकेन के कौन से वर्क को जो है वर्थलेस बताया गया है, ये सबसे बेकार वर्क जिसको बताया गया है वो कौन सा है? ए. द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, बी. लिटिल डॉरेट, सी. द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड डी. नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए, द चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। क्वेश्चन आया हुआ भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड कैसा वर्क है, काफ़ी वर्थलेस वर्क माना जाता है किसका? डिकेंस का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिचर्ड कैल्स्टन एंड एडा क्लेयर अपीयरिंग। ये जो दो कैरेक्टर थे ये इनके कौन से वर्क में अपीयर हुए हैं? ए. एडविन ड्रूड, बी. ऑलिवर ट्विस्ट, सी. ब्लीक हाउस एंड डी. नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी, ब्लीक हाउस। ये दोनों कैरेक्टर कहाँ पर अपीयर हुए हैं? ब्लीक हाउस में अपीयर हुए हैं। ये जो वर्क था इनका, ये एक सटायर था किसके ऊपर? अब्यूजेस ऑफ द ओल्ड कोर्ट ऑफ चांसरी, मतलब कोर्ट के द्वारा जो गलतियाँ की जाती थी, उनका जो जजमेंट तो बहुत गलत थे, उसके ऊपर एक सटायर था। ये कौन सा? अ ब्लीक हाउस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिल स्काइज इन ओलिवर ट्विस्ट मर्डर हिज ओन लवर। तो ओलिवर ट्विस्ट में जो बिल स्काइज है, सॉरी बिल स्कीज है, वो क्या करते हैं? अपने ही लवर का खून कर देती है। तो कौन था वो? ए. नैन्सी, बी. फैगिन, सी. बम्बल एंड डी. बैडविल। सो राइट आंसर इज ए, नैन्सी। वो नैन्सी को क्या कर देते हैं? उसमें मर्डर कर देते हैं।
नेक्स्ट तो एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ अ पैशन फॉर हंटिंग समथिंग डीपली इम्प्लांटेड इन द ह्यूमन ब्रेस्ट इज़ फॉर डिकन्स। तो ये जो लाइन्स हैं डिकन की कौन सी वर्क से हैं, कौन सी नॉवल से ली गई है? ए हार्ड टाइम्स, बी डेविड कोपरफील्ड, सी ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड डी ऑलिवर ट्विस्ट। सो राइट आंसर इज़ डी ऑलिवर ट्विस्ट। ये लाइन कहाँ की है? ऑलिवर ट्विस्ट से ली गई है। नाउन, और इससे पहले मैंने बताई थी एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो हार्ड टाइम्स की थी, सॉरी अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की थी, वो थी इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो हमें याद रखनी कि कौन सी कोटेशन किस वर्क से ली गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु प्रोवाइडेड द इलिस्ट्रेशन फॉर द चैप्टर्स इन डिकन्स द पिकविक पेपर। सो पिकविक पेपर के जब चैप्टर्स आते थे उसके लिए जो इलिस्ट्रेशन थी वो कौन देता था, यानी जो इमेजेस हैं वो कौन प्रोवाइड करता था? ए सेम्योर, बी डिकन हिमसेल्फ, सी जॉर्ज क्रूशैंक एंड डी शॉ। सो राइट आंसर इज ए सेम्योर। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो इनका वर्क था स्केचेस बाय बोज, उसके लिए इलिस्ट्रेशन कहाँ से ली थी इन्होंने? जॉर्ज क्रूशैंक के वर्क से। और पिकविक पेपर के लिए कहाँ किसने ली है? हमने सेम्योर से। सो हमें याद रखना है कि किससे कहाँ से कौन सा वर्क लिया गया है। नेक्स्ट इज़ द मफडॉग पेपर वॉज रिटन बाय। तो मफडॉग पेपर जो था वो किसके द्वारा लिखा जाता था? ए हमिंगवे, बी फॉकनर, सी चार्ल्स डिकन्स एंड डी हार्डी। सो राइट आंसर इज सी चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखा जाता था। जो मफडॉग पेपर था वो किससे रिलेटेड था? वेल वो प्रोसीडिंग ऑफ अ फिक्शनल सोसाइटी से रिलेटेड था, हमें ये भी पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ डिकन्स इज। सो चार्ल्स डिकन्स का पूरा नाम क्या था? ए चार्ल्स जॉली हफम डिकन्स, बी चार्ल्स मॉली डिकन्स, सी चार्ल्स हर्बर्ट हफम डिकन्स एंड डी चार्ल्स जॉन हफम डिकन्स। सो राइट आंसर इज डी चार्ल्स जॉन हफम डिकन्स। हमें पता होना चाहिए जब भी हम किसी के वर्क के बारे में पढ़ता तो स्पेशली उनके कंप्लीट नेम हमें पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल Dombey and Son suggests the choice between son and a daughter. This novel is by. So Dombey and Son में क्या है कि हमें दिखाया गया है कि इसमें बेटे और बेटी के बीच में चॉइस की जाती है। सो ये नावल किसके द्वारा लिखी गई है? ए थॉमस हार्डी, बी फॉकनर, सी हेमिंगवे एंड डी चार्ल्स डिकेंस। सो राइट आंसर इज डी चार्ल्स डिकेंस। सो चार्ल्स डिकेंस के नावल में क्या दिखाया गया है कि डॉम्बी और सन में किस में फ़र्क किया जाता है या चॉइस की जाती है सन और डॉटर में। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ I have worn my knees by writing on them on the cold back row of the old gallery of the House of Commons. Whose comment is this? ये comment किसका है? A. Hardy, B. Lawrence, C. Hemingway and D. Charles Dickens. So right answer is D. Charles Dickens. So this is my last question. इसके बाद भी मैं जो है इनके ये एक बायोग्राफी थे जिसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे और मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। सो इसके बाद हम जो इनके कुछ रिलेटेड वर्क होंगे या जो भी इंपॉर्टेंट वर्क होंगे उसके ऊपर मैं अलग से कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँगी। So thank you for watching my videos. Please like and subscribe and please share my videos. Thank you.